हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किमीडीज के सिद्धांत की परिभाषा देनी है और इसकी व्याख्या करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको लर्न करना है आपने। और इस नियम से हम कौन से इस नियम के कहाँ पे उपयोग किया जाता है ये भी हमने बताना है। तो आर्किमीडीज सिद्धांत जो है ये आप इसको लर्न करने के लिए जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, उत्प्लावन बल क्या होता है, तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ही आगे बढ़ाते हुए आर्किमीडीज का सिद्धांत बनता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सुनो और लर्न करो, फिर आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। तो आर्किमीडीज का सिद्धांत की परिभाषा देनी है। तो जो सिद्धांत है, जो इसका प्रिंसिपल है, तो वो क्या कहता है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरा या आंशिक रूप से मीन्स थोड़ा सा डुबोया जाता है तो इसके भार में कमी आ जाती है। किसके भार में? उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है। और वो कमी कितनी आएगी, ठीक है, कैसे पता लगेगा? वो कमी किसके बराबर होगी? वो कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। अब इसको एक पहले फिगर से हम समझेंगे, फिर उसको मैं और डिटेल में कराऊंगी आपको क्वेश्चन में। मान लो ये एक धातु का गोल कोई टुकड़ा है, मेटल का, लोहे का लगा लो, कोई भी है ना। तो इसका जो वेट है वो है 20 न्यूटन, ठीक है, क्लियर। अब स्प्रिंग बैलेंस से इसको नापेंगे हम, धागे से इसको बांध दिए। वही है जैसे हमने उत्प्लावन बल में किया था, वही चीज़ चल रही है अभी तक। अब हमने इसका वेट नोट कर लिया, 20 न्यूटन है। अब इसको हम, ये एक बीकर है जिसमें यहाँ पे ना एक पाइप लगी हुई है, ठीक है, तो सेपरेशन के लिए। तो जैसे हम इसको स्प्रिंग बैलेंस से धागा बंधा हुआ है ना, ये वाला धागा बंधा हुआ है, तो इसको इस द्रव में डुबोते हैं ना, पानी में, ये वाटर है, ठीक है, तो डुबोते हैं तो पानी जो है ना यहाँ से निकल के इस बीकर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। कितना निकलेगा पानी? उतना ही निकलेगा जितना इसके भार में कमी आएगी, इसके भार में कमी आएगी। पहले ये 20 न्यूटन था ना, अब कितना न्यूटन रह गया? 14 न्यूटन रह गया, ठीक है। तो अब 14 न्यूटन इसका भार रह गया, तो इसने पानी हटाया ना, पानी हटाया तो ये पानी का भार कितना होना चाहिए, आप बता सकते हो? ये 6 न्यूटन होना चाहिए, तभी 20 न्यूटन बनेगा ना जाके। ये 14 और ये कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ठीक है। तो अब यही हमारा क्वेश्चन था, जब किसी वस्तु को, ठोस वस्तु को, किसी द्रव में, ये द्रव है हमारा, में पूरा, ये पूरा डुबोया हुआ है, ठीक है, और या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उसके भार में कमी आती है। देखो पहले भार कितना हुआ, अगर आधा डुबोते हैं तो 14 न्यूटन हुआ, पूरा डुबोया तो 10 न्यूटन हुआ, तो उसके भार में कमी आ जाती है। और ये भार में कमी कितनी होएगी? उतनी होएगी जितना उस वस्तु ने पानी को विस्थापित किया है, ठीक है। ये पानी का वेट कितना होना चाहिए? 10 न्यूटन होना चाहिए। ये वाला 10 और ये वाला 10 न्यूटन मिलके 20 न्यूटन बनेगा ना, क्योंकि वायु में तो यही था इसका वेट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसको हम ऐसे भी नाप सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा लकड़ी का टुकड़ा है उसका वेट हमने मान लो 4 न्यूटन ले लिया, पानी में डुबोया, और इसका जो खाली ग्लास रखा हुआ है इसका तो अभी कुछ भी नहीं है, इसमें पानी आया नहीं। जैसे ही पानी में डुबोते हैं, पूरा डुबोते हैं, तो 1 न्यूटन रह गया, तो ये पानी का वेट कितना आ गया? 3 न्यूटन आ गया। हमने यहाँ पे 20 न्यूटन किया था, अगर ये 20 करते हैं, यहाँ पे 10 न्यूटन बचा, तो पानी का वेट कितना आना चाहिए था? 10 न्यूटन आना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से भी, जरूरी नहीं है कि अपने 4 न्यूटन या 20 न्यूटन ही लिखना है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। जितनी मर्जी फिगर लिख लो और उसके बाद माइनस करके वही आंसर निकाल देना आपने। मेरे को लगता है फिगर से आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा ना। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या लिखा हुआ मैंने। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरा या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर
होती है। अब व्याख्या कहते करो, इसकी व्याख्या भी करनी है हमने। व्याख्या, जब किसी ठोस को द्रव में डुबोते हैं, द्रव हमने पानी लिया है, तो द्रव अपने ऊपर है ना, अपने उत्प्लावन बल के द्वारा उस वस्तु को ऊपर की ओर उठाता है। ठीक है, जब किसी ठोस को द्रव में डुबोते हैं ना, तो ये वाला द्रव जो है उस वस्तु को ऊपर की ओर उठाता है। कैसे उठाएगा? अपने उत्प्लावन बल के द्वारा ऊपर की ओर उठाता है, जिस कारण उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है। क्योंकि उत्प्लावन बल ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, इसलिए द्रव में डुबोने पर ठोस के भार में जितनी कमी होती है ना, उतनी उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर होगा। जो वस्तु जितना पानी हटाएगी, द्रव हटाएगी, उसका वेट कर लेंगे हम, तो वो वेट बराबर होगा उस वस्तु के भार में आई कमी के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने फिगर से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। अब कहते हैं दैनिक जीवन में आर्किमिडीज का हम कहाँ कहाँ पे उपयोग करते हैं। तो जितने भी जो पानी में, समुंदर में पनडुब्बियाँ चलती हैं या शिप चलते हैं, तो वो इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। वो जितना पानी के अंदर डूबते हैं, ठीक है, जितना वो पानी को हटाते हैं, तो उतना ही उनके भार में कमी भी आ जाती है। दूसरी बात, जो लैक्टोमीटर होता है ना, लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर होता है मिल्क की प्योरिटी को टेस्ट करने वाला एक साधन है। ठीक है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी द्रव जो है उसका घनत्व मापते हैं कि ये इस द्रव में का घनत्व कितना ज़्यादा है या कितना कम है। आप देखो, समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, ताजे पानी की झील है उसका घनत्व कम होगा। ठीक है, तो पानी का घनत्व भी इससे नापा जाता है। तो ये आज मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, इसकी व्याख्या करनी है हमने, और मैंने इसके साथ ये आपको क्वेश्चन डायग्राम के साथ भी करवाई है। आपने डायग्राम, ये वाला डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, दोनों बनाने हैं, और ये वाला भी बनाना है। ठीक है, और फिगर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, जो मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।